इन्हें इन्हें जो है ना सिस्टम बदलना है, इन्हें सिस्टम बदलना है। अगर ऐसे कॉकरोच सही में देश में हो गए ना तो देश क्या भगवान ही जाने कैसे कैसे कॉकरोच हैं। भाई इन्हें जानते हो? नहीं जानते हैं? कॉकरोच कह रहे हैं खुद को, आप भी कॉकरोच हो? ठीक है, बढ़िया। तो ऐसे ऐसे कॉकरोचों की जरूरत है यहाँ पे। खैर लेकिन ज्यादा कॉकरोच आए नहीं है, 2-4 हजार हैं यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं। ये कह रहे हैं सिस्टम बदलेंगे, किस सिस्टम की बात हो रही है वो पता नहीं। एक तो इधर सिस्टम बदल चुका है। का हाल बदलने आए थे, फिलहाल भैया का हाल खराब हो गया। भैया को फॉर्च्यूनर में बैठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। जब भैया से पूछा गया कि भैया आप फॉर्च्यूनर में पीछे बैठोगे आगे, तो भैया ने ये कहना जरूरी समझा कि और ये वही का टट्टा है जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है। पूछो जरा इससे इसकी क्या एजुकेशन है। ये वही भैया है जिसने लिखा था कि ये कौन है सब राम भगवान मांस खाते थे, जिसने कभी ये वही ब्राह्मणवादी लोगों के सपोर्टर उमर खालिद के लोग हैं, वो लोग सपोर्टर है कांग्रेस जनता पार्टी के। यही विजेता दहिया कहता है ब्राह्मणवादी एक सांप है। यही विजेता दहिया कहता है कि राम भगवान मांस खाते थे, और इसी को अब तुम लोग फॉलो करते हो, और यही लिखने बातों को तुम मानते हो। मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। अभिजीत दीपके, जिन्होंने बहुत छोटे से समय में एक बहुत बड़ी विशाल पार्टी कोकरोच जनता पार्टी का निर्माण कर दिया। सुबह ही भैया अमेरिका से उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। जब भैया से पूछा गया कि भैया आप फॉर्च्यूनर में पीछे बैठोगे आगे, तो भैया ने ये कहना जरूरी समझा कि मैं आगे बैठूंगा, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई है ना भैया, सीट की तो लड़ाई है। हाँ, ऐसा लग रहा है किसी अंधभक्त ने भैया पे हिट मार दी हो। हम बहुत चिंतित हैं भैया के हाल को लेके, और हम इंतजार कर रहे हैं अब आगे भैया क्या बयान देंगे। और भैया की तुलना ना सुखदेव राजगुरु भगत सिंह से मत किया करो, भैया फॉर्म में आ जाते हैं और फिर गर्मी नहीं झेलती भैया पे ना भारत की। तो ऐसा मत करो यार दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। धरती में कोई नहीं होएगा। सुना एसी ऑन कर दो फुल पे। एसी ऑन कर दो फुल पे। फुल चाहिए। वो कॉकरोच न्यूक्लियर अटैक झेलने वाले थे, वो गर्मी नहीं झेल पाए। इन 22 मिलियन तिलचट्टों में ना जो 22 लोग पहुंचे थे, उन्हें लग रहा था इनका एक छोटा केजरीवाल ऐसे अनशन पे बैठेगा, मोदी चाहते तो उठा ही नहीं उठेगा। खुद ही भाग रहा है। जाना नहीं है, रुकना है। रोक रहा, रुको। इसकी झंड तो सुबह अमित शाह ने कर दी। ना इसे एयरपोर्ट में कोई लेने आया, ना इसे किसी ने रोका। और जिस प्रोटेस्ट की परमिशन एक हफ्ते पहले लेनी होती ना, उसे 1 घंटे में दे दी। और बोला दम है तो प्रोटेस्ट करके दिखा। आवाज निकल गई। तो उन्होंने रिवर्स हो गया। इसने सोचा ही नहीं था कि रियल में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और जब प्रोटेस्ट आई मोटा तिलचट्टे तो नहीं मिले, हाँ कुछ तितलियां मिली। असल मजे वही ले गई। 2-3 घंटे में फटके फ्लावर हो गई, और उसी फ्लावर से किसी को पंखा जलने लगा दिया। अभी मेरा भी ढक्कन वाली। और तो और इस छिलके को भी कोई पंखा जल रहा है। ऑल्टरनेटिव तो तिलचट्टे ना कभी देने वाले थे ना, देख ले कंटेंट भर के दिया। तो फॉलो और शेयर करना, मजा आएगा। तो इन सब कॉकरोचों के बीच आपको एक चीज दिखा दूं। एक कॉकरोचन भी आई है भाई साहब प्रदर्शन करने। उमर खालिद पे जो चार्जेस हैं, हाँ, वो ये है कि एक तो उन्होंने एक स्पीच दी थी, हाँ, जिसमें उन्होंने गांधी जी को कोट किया था, हाँ, ठीक है। एक वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में थे। अभी तक जो हमें पता है ये है। आरोपी सुन लो भाई, दंगे भड़के, अरे 50 से ज्यादा लोग मरे यार। अरे कमाल कर रहे हो आप। कौन सा है? तो कुछ ना कुछ ट्रायल होगा ना। ट्रायल होगा। सर आप जवाब दीजिए। दिल्ली सर गोदी मीडिया वाला काम छोड़ दीजिए, देश के पत्रकार बनिए। ट्रायल नहीं हो रहा। कोई तो है जो आवाज उठा रहा है। हाँ, बट बाद में जब पता चला, ऐसा नहीं है मैंने फॉलो नहीं करा था, मैंने भी फॉलो करा था। बाद में जब मेरे को पता चला कि ये लोग आम आदमी पार्टी से लाइक ये मेंबर रह चुके हैं, इनका लिंक है इनसे, तो आई वाज लाइक ये तो क्लियरली प्रोपेगेंडा बेस्ड हुआ ना। तो सारे जेंजी इतनी बेवकूफ नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करे। मोस्ट ऑफ देम है जिनको पता है कि बीजेपी ने क्या करा है, जो रिसर्च कर रहा है, जो समझने को रेडी है कि हाँ भाई क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है, तो वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा। बट जिन्होंने माइंडसेट ही ये बना लिया है कि हाँ बीजेपी अच्छी नहीं है, ये वो, तो समर्थन में आए हो? ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों आए हो? मेरे बच्चे नीट की पेपर दिए, वो लीक हो गया है, तो आई हूँ यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। पेपर लीक हुआ इसलिए प्रोटेस्ट करने आए हो? जी। कांग्रेस जनता पार्टी के जो वो है लीडर, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है तो उनका पब्लिक तो है। क्या नाम है उनका? उनका नाम, कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक का क्या नाम है? उनका नाम मेरे बच्चे को पता है। कॉकरोचेस देख लीजिए यहाँ पर, जिनको संस्थापक जो है कांग्रेस जनता पार्टी का
कॉकरोच है? आप भी कॉकरोच है क्या? आप अखरोच है पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? हाँ? आप जैसे सपोर्टर जो कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे उठाएगा? देखिए आपके यहाँ तो मीठे लोगों से देश कहाँ बदलेगा? साइंटिस्ट हूँ मैं, एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं कौन है? हाँ जानते हैं, शिक्षा मंत्री है बस। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। तुमसे पूछे थे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं? तुमसे पूछे थे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं ये बताइए ना। हमसे बात कर रहे पिलर है। बीजेपी वाला चैनल है क्या? मैंने 1% लोग भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, हजारों की संख्या में यहाँ कॉकरोच नहीं आए हैं। 1000 कॉकरोच नहीं है यहाँ पे आज। भाई कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये भाई का किसी ने फोन ठच्चा मार लिया, सैमसंग गैलेक्सी S24। भाई कह रहे भाई किसी ने गायब कर लिया। भाई तुम लोगों को जस्टिस मिले ना मिले, लेकिन अब ये भाई को जस्टिस कौन दिलाएगा? भाई दिन दहाड़े जिंदा फोन गायब कर लिया किसी ने, कसम से भाई बहुत बुरा हुआ भाई के साथ। मेरे जगह आप ये पीछे खुला मैदान देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक एयरपोर्ट बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्लेन हेलीकॉप्टर लैंड करवा सकता हूँ। दिल्ली पुलिस की तैयारी तो बहुत ही तगड़ी थी कि CJP कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भर भर के लोग आएंगे। इनके इंस्टाग्राम पर जहाँ एक तरफ 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, वहीं आज ग्राउंड पे मेरे को मुश्किल से 500-600 लोग दिख रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग भी मीडिया से आए हैं। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी तो बहुत ही शानदार थी, लेकिन कमी कहाँ रह गई? ये कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीप के और तीनों स्पोक्स पर्सन से जरूर पूछना चाहिए। जय हिंद। है केजू, तू सुधरेगा नहीं ना अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में। तने बेचारे छुई मुई से बाड़ा कितनी भुंडी गर्मी में दिल्ली में तार दिया मैदान में। कहता नहीं आंदोलन करो, पर नीचा कर दिया तने इतनी गर्मी में, शर्म नहीं आती तने? एक तो इनका स्पोक पर्सन सौरभ दास जो है वो अपने घर से हवा आकड़ वाला लाया था, ऊपर से अभिजीत दीप के जो है मतलब बढ़िया अमेरिका में रहने लग रहा था, ट्विटर में बैठ के तेरा आंदोलन चला रहा था, ना तू दिल्ली आ सड़कों पर उतर। अब वो बेचारा आ गया, ये देख उसका बीपी ऊपर नीचे कर दिया था, घबरा गया, सांस भी ना ले पा रहा। ऊपर से बीजेपी ना कतई निर्दयी हो रखी है, इनको लगा कि हम अनशन की परमिशन मांगेंगे हमें नहीं देंगे, अभिजीत दीप को अरेस्ट कर लेंगे तो हम छाती पीटेंगे, 1-2 घंटे अपने घर भाग जाएंगे। पर ना, दिल्ली पुलिस कह रही ना अनशन करो। अभिजीत दीप को तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं आता तो ये प्रोटेस्ट पूरे देश में चलेगा। अब रेजिग्नेशन तो आया नहीं, लेकिन गर्मी में अभिजीत भाई की इतनी फटी की कार में बैठ के भागने लगे। इसी गर्मी में इनके मेन स्पोक्स पर्सन सौरभ दास को एक कोल्ड कॉफी और एक जंजी की जरूरत पड़ी जो इनको पंखा कर दे इस गर्मी में। 22 मिलियन के इंस्टाग्राम फॉलोइंग वाले 1000 लोग नहीं ला पाए। इसमें आधे से ज्यादा तो मीडिया वाले थे, उसके बाद जो बचे वो लेफ्ट, जेनी और डफली गैंग वाले थे। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो जेन्युइन प्रोटेस्ट करने आए थे, जिनको CJP से कोई मतलब ही नहीं। अब इससे ज्यादा तो हमारे मोहल्ले में JCB की खुदाई देखने चले आते हैं लोग। इनका प्लान तो वहीं फेल हो गया जब दिल्ली पुलिस ने एक बार में परमिशन दे दी कि जाओ कर लो प्रोटेस्ट, और जब लोग नहीं आए, इनसे कुछ हुआ नहीं, तो फिर ये रोने लगे कि मैं वापस आऊंगा। शुरू हुआ था कि ये आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं कह रहा हूँ जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर, और ये इस देश के अंदर ये नारे लगाएंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफजल